पास तो बहुत थोड़े लोग हैं। जी देखिए हम लोग किसी को किराए पर खरीद के नहीं लाते हैं। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं अपने आए हुए अपने पैसे से आए हुए हैं। और आपको मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। और जैसे अरविंद केजरीवाल एक झटके में आए थे तो एक झटके में समाप्त हो गए। लोक समाज पार्टी धीरे धीरे चल रही है और देखिएगा जो जिएगा उस नोटिस करेगा ये कई सौ सालों तक लोक समाज पार्टी शासन करेगी। बहुत व्यवस्था परिवर्तन के लिए जी आपकी एक कद्दावर पहचान है और बड़े जोरदार शब्दों में वर्तमान सत्ता को चुनौती देते रहते हैं। सैलरी के बारे में आपने कहा, किसानों के बारे में आपने कहा जी, लेकिन यहाँ तो जो सबसे बड़ी पार्टियाँ संयुक्त होकर जन आंदोलन चल रही हैं वो भी आगे बढ़ने की बजाय लगातार पीछे जा रही हैं। देखिए वो जो हैं हम बता दें इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का हर जिले में कम से कम 50 से लेकर 100-150 कार्यकर्ता हैं। लेकिन कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, जेल जाने को तैयार नहीं है। अगर आज जो देश का हालत है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देखें तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जेल में होना चाहिए और बिहार में देखा जाए तो आरजेडी को जाना चाहिए। लेकिन उनकी सोच ये नहीं है, उनकी सोच ये है कि हमको लखनऊ मिल जा, पटना मिल जा, उसी से वो त्रस्त हैं। बाकी देश की समस्या, प्रदेश की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। रही बात राहुल गांधी का, राहुल गांधी एक डायनामिक लीडर हैं, साहसी लीडर हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में रसमलाई कांग्रेसी, चाहे वो 80 साल के हो के उम्र के आसपास हो या 50 के आसपास या 45 साल के, वो लोग सिर्फ सत्ता की रसमलाई काटना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते। शर्मा जी नया लेबर लॉ आया है, इसके संबंध में आप क्या दृष्टिकोण है? नया लेबर लॉ जो है इस देश को और एक गुलाम बनाने का एक रास्ता है। देखिए पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे, अनऑर्गेनाइज की तो कोई बातें नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो था कि 240 दिन आप काम कर लिए तो आपको रेगुलर होने का अधिकार हो जाता था, वो नरेंद्र मोदी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से छीन लिए हैं, जो कि लोक समाज पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। और जो अपना ले ऑफ और टर्मिनेशन का उसमें था, उसमें लिमिट भी ये बढ़ा दिए। पहले तो जो था कि 200 आदमी रहेंगे तो आप उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, अब वो 500 के आसपास कर दिए हैं कि 500 जिसमें फैक्ट्री में रहेगा वो परमिशन लेंगे, बाकी के नीचे 100, 250, 150, 300, 400, 499 भी रहेगा तो परमिशन कर सकेंगे और अपना ले आप जो भी होगा अपना तालाबंदी वो कर सकते हैं, तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोक समाज पार्टी 14 दिसंबर को कल ही डिसाइड की है, ये पूर्वोत्तर दिल्ली में अपना करीब 30-35 किलोमीटर पद यात्रा अपना निकालेगी लोगों के बीच में। लेबर अब तो हमारा मुद्दा लेबर कोड हो गया। लेबर कोड के खिलाफ पूरे इससे करीब आपका सोनिया विहार, करावन नगर, गोकलपुर, बाबरपुर चौक, मेट्रो स्टेशन, गोंडा चौक, करतार नगर, खजूरी चौक, ये करीब 35 किलोमीटर का रास्ता हम लोग पद यात्रा इस पर करेंगे। नए कानून में डिजिटल मीडिया को भी लाया गया है, उसके बारे में आपका क्या? देखिए नए कानून में डिजिटल मीडिया को लाया गया, लेकिन उनकी सिक्योरिटी तो हो ना, लाने से आपका क्या है? जब सिक्योरिटी नहीं है तो किस काम के है? उनके रोजगार की, उनकी पीएफ की, उनकी बोनस की, उनकी ग्रेचुटी की, उनके अपना पेंशन का ये सिक्योरिटी है, तब तो नहीं वो डिजिटल को लाने को फायदा। जब कुछ नहीं है तो फिर काहे को आप नाम इंक्लूड किया सिर्फ अपना ढोल पिटवाने के लिए? जी धरने के जरिए आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप लोग घर में बैठे मत, और जो लोक समाज पार्टी के जब भी आह्वान होता है तो आप लोग सड़क पे निकलिए और जेल जाने की नौबत हो तो जेल भी जाइए, क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वज जेल में गए थे। तो आज इस व्यवस्था को बदलने के लिए, एक संविधान के विरोध जो व्यवस्था, इसको बदलने के लिए हम और देश को अपील करते हैं कि आप लोग जेल जाने को तैयार रहें, और जेल जब चलेंगे तभी रास्ता बनेगा। आगे की नीति क्या है? जी
आगे की नीति क्या है? आगे की नीति है कि हम लोग लेबर कोड का अब हम लोग 14 दिसंबर को बोल दिए हैं, और उसके बाद में जो दिल्ली से बाहर जहाँ जिन स्टेटों में हमारा लोक समाज पार्टी का संगठन है, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा भी बन गया है, राजस्थान बन गया है, बॉम्बे महाराष्ट्र बन गया है, तो इन स्टेटों में जा करके अपने कार्यकर्ताओं को और सजग करेंगे और इस लड़ाई को और तेज करेंगे। आपने कहा कि चुनाव आयोग है निष्पक्ष काम नहीं करती है, तो फिर